हज़रात, इस अंदाज से हम कुरान का तर्जमा सिखाते हैं। कोई तर्जमा भी करना है तो दलील के साथ किया जाए, रटा ना जाए। अगर हमारे तालीमी इदारों में ये छोटी सी सरगर्मी कर ली जाए, अगर सरकार ने हमें ये मौका दे दिया है कि क्लासों में तर्जमा लाजिम है, तो हमें इस मौके से बहुत ही फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। अभी अगली कार्रवाई बढ़ाते हैं। तो जनाब, मेरे पास बहुत ही प्यारी एक चिट आई है कि मलिक हबीब नवाज टिवाना साहिब ये अपने खिताब फरमाएंगे। 2 मिनट इनको दिए जाएं। तो बिल्कुल साबिक मेंबर पंजाब कौंसिल तशरीफ़ लाए हैं और मलिक वारिस जसरा साहब ने खुसूसी फरमाइश की है, तो मैं इंशाअल्लाह 2 मिनट देने को तैयार हूँ। तशरीफ़ लाइए और हाजिरीन से मुखातब हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब सिराजुल हक साहब, साबिक़ अमीर जमात इस्लामी, दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मैंने सिर्फ कुछ 1 मिनट आगे हो सकता है। मैं बुनियादी तौर पे 74 से 76 तक लॉ कॉलेज में था। तो जब मैं वहाँ था तो फरीद पिराजे साहब प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो 2 इलेक्शन हुए तो लियाकत बलोच साहब और अब्दुल शकूर साहब आए। मैं जनाब साबिक़ अमीर साहब से अर्ज़ कर रहा था कि मेरे साथ FEL में बैठते थे एहसानुल्लाह वकास साहब, जो बाद में MPA हुए। तो उनका नंबर 32 था, मेरे 33 था। तो मैं जनाब से पूछ रहा था कि मैं उनकी प्रॉक्सी लगवाता था। वो चूँकि सियासी आदमी थे तो इनसे मसला पूछ रहा था। बहरहाल, तो मैं आपका हमदर्द, बहुत ज़्यादा हमदर्द हूँ। शायद वैसे डिफरेंट पार्टी से हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब प्रिंसिपल साहब से कि वैसे मेरी ख्वाहिश होती है कि एक दफ़ा जमात इस्लामी को चांस मिलना चाहिए। दूसरी मजहबी जमातें शेल्टर्ड हैं, तो खसूसी तौर पर काजी साहब आपकी और मौजूदा जो अमीर हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, तो ये मेरी इस्तेदाद थी। अब मैं मेन जो मजमून है मैं मौजूदा हुकूमत की इस बात पे खुश हूँ कि उन्होंने छुट्टी को बहाल किया। ये छुट्टी रहनी चाहिए थी। वो एक बहुत बड़े आदमी थे और उनका पाकिस्तान के बनाने में और मुस्लिम उम्मा के सिलसिले में, तो मैं उनके जो बच्चों ने पढ़े हैं उनमें कोई शेर नहीं पढ़ूंगा, मैं चंद अशार अर्ज करूंगा। जनाब अमीर साहब उन्होंने एक फरमाया है कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, हर से निस्बत हजरत ज़ोहरा अजीज, दुख्तरे ओ रहमतुल्लिल आलमीन, आ इमामुल अव्वलीन व आखिरीन, बानो आज ताजदारे अल्लता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा ज़ेरे खुदा, शेर खुदा। तो फिर वो फरमाते हैं कि मादरे लश्करे पुरकार इश्क, मादरे काफिला सालार इश्क। उन्होंने जनाब अमीर साहब फरमाया था कि ज़र्रा इश्क नबी अज़क तलब, सोज़े सिद्दीक अली अज़क तलब, जान के मिल्लत रा हयात अज इश्क ओस्त, बरगो साज़े कायनात अज इश्क ओस्त। तो मैं जो मौजूदा सूरत हाल है जनाब अमीर साहब कि जो कुछ हम पे बीत, एक उन्होंने फरमाया था कि यानी उन्होंने दिल की बात की थी एक मुसलमान बनने के लिए कि
चुगोए मुसलमानम बिलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलारा। तो इसकी तफसील मुझ जैसा एक सादा आदमी क्या करेगा। तो अब जो मौजूदा हालात हैं, तो जैसे कि उन्होंने तो वो फरमा गए थे कि दश्त तो दश्त दर्जा भी सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो अब जो हमने चूँकि वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, चुगोयम मुसलमानम बिलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलारा, अगर हम उस पे अमल करते तो इसराइल ने क्या हम जो अब सूरत हाल है वो एक सादा देहाती भी अमीर साहब जो डेरों पे होते हैं जहाँ टीवी नहीं है, बीबीसी सुनते हैं तमाम, वो भी सुबह जब मिलते हैं, मैं छोटे मोटे अहदे भी रहे, मकामी चेयरमैन भी रहा, नाजिम भी रहा, तो जसरत साहब मेरे सपोर्टर थे, 3 बार प्रेसिडेंट रहा, 1 दफ़ा सेक्रेटरी, 2 दफ़ा मेंबर पंजाब बार काउंसिल रहा। तो वो हमारे पास आते हैं तो दुख भरी दास्तान, वो एक देहाती जो बीबीसी सुनता है या रेडियो सुनता है। तो खुदा ताला हमें पूरी मुस्लिम उम्मा को इत्तेफाक की तौफीक दे और अल्लाह ताला उन पे अजाब नाजिल फरमाए। मैं आखिरी बात कहता हूँ कि हबीब जालिब तो एक लेफ्टिस्ट शायर था। तो एक दफ़ा मौलाना अपना अमीर साहब उनकी उसकी कंट्रीब्यूशन तो जमहूरियत के लिए या थी, तो उसने कहा कि हमको सितमगरों से बचाता कोई नहीं, अब तो आसमां से भी आता कोई नहीं। तो जब हमारे अमाल ऐसे हों तो आसमान से क्या चीज़ आनी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।